नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जस्टिस दीपांकर दत्ता मैटर को काफ़ी सुनते हैं। इस वजह से जो है 50 नंबर भी जो है, अगर 48 नंबर लगा है तो बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप हमारी पिछली ऑडियो में सुने ही होंगे, और मैंने जो कहा लगभग वही सत्य हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज़ ये अच्छाई है कि जिस मैटर को ये सुनते हैं उस पे जो है टाइम जो है देकर सुनते हैं। और निश्चित रूप से टाइम देकर सुनना एक अच्छी चीज़ है। और मेरिट के जज हैं, मेरिट पर वो चीज़ें क्वेश्चन जो पूछते हैं दोस्तों, जैसा कि आज एक 45 नंबर पर जो मामला था, लगभग 1.5 घंटे के आसपास जो है इस पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है मैटर था। उसमें दोस्तों, जैसा कि जानते ही हैं कि 3 कैंडिडेट थे जो है, और तीनों कैंडिडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैटर था असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। और उस पर दोस्तों लगभग 1.5 घंटे की बहस हुई, जिसके कारण अपना केस नंबर नहीं आ पाया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जो है इन्होंने 1.5 घंटे में इतना बारीकी से सुना। और ना सिर्फ जो है उन्होंने कल ही फाइनल करने के लिए लगा लगा रहे थे, लेकिन जो पिटिशनर जो अभ्यर्थियों के वकील थे, उन्होंने ही 20 तारीख ले लिया कि हम कल जो है खाली नहीं रहेंगे। इस वजह से हो सकता है उनका कोई और मैटर लगा हो। लेकिन दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता के बारे में जैसा मैंने प्रिडिक्शन किया था वैसे सेम आप देखेंगे, क्योंकि ये मैटर को सुनते हैं और घंटा 2 घंटा भी सुन सकते हैं। जिस तरह से इनका वो है, वो जल्दी ही 2-4 डेट में अगर सुनवाई हो गई तो 69,000 शिक्षक भर्ती को निपटा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों, या तो देखिए, अभी मेंशनिंग के लिए आज जो है उन्होंने कोर्ट उठते समय कह दिया कि कल जो है चीफ जस्टिस की कोर्ट जो है फुल कोर्ट मीटिंग होगी, और जो है वो डिसाइड करेंगे जो है कि कैसे क्या आगे रूल बनाना है मेंशन का और किसका। क्योंकि नए सीजीआई आए हैं, अब वो अपने हिसाब से मेंशनिंग का, क्योंकि पिछले सीजीआई एडजॉर्मेंट वगैरह लेटर का जो सर्कुलेट होता था उसको बंद कर दिए थे, लेकिन नए सीजीआई ने जो है एडजॉर्मेंट लेटर सर्कुलेशन चालू कर दिया है। यानी आप लेटर अगर पहले ही कॉपी में जो कोर्ट कॉपी में डाल देंगे तो जैसे ही कोर्ट देखेगी तुरंत जो है उस पर 14 दिन का टाइम दे देगी। लेकिन दोस्तों, ये मतलब थोड़ा चेंज हुआ है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि मेंशनिंग करने के लिए चीफ जस्टिस कल मीटिंग करेंगे। क्या होगा मीटिंग में जो है वो जो रूल बनाएंगे उस हिसाब से आगे लिया जाएगा। कभी कभी क्या है कि मेंशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पड़ता था किसी चीफ जस्टिस के रहते, तो कभी क्या है कि कोर्ट 10:30 बजे जब बैठती थी तब मेंशन होता था। तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता जिस दिन सुनेंगे, सारे लोग अपनी तैयारी किए रहिए, क्योंकि दोस्तों वो जैसा क्वेश्चन पूछते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, उसका तुरंत जवाब अगर आप नहीं दिए तो निश्चित रूप से आप जो भी वर्ग होगा वो खारिज हो जाएगा। आज उन्होंने जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला जो मामला था, ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए था, 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के वकील ने 1.5 घंटा बहस किया, लगातार किया। बहुत जज साहब को छकाया। अंतिम में तो एक बार ऐसा लगा कि जस्टिस जो है उसको खारिज करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2021 में विज्ञापन आया, आप जो है उस समय चैलेंज क्यों नहीं किए? 2024 में जनवरी में आप चैलेंज किए, यानी आप पहले एडवांटेज लेते हैं, जब आप सिलेक्शन से बाहर होने लगते हैं तब आप चैलेंज करेंगे। यानी आप समय पर क्यों नहीं चैलेंज किया? आपके किसी अगर विज्ञापन के किसी क्लास से आपको दिक्कत थी तो। दोस्तों, वहाँ ये था, जो अभ्यर्थी था 81 पाया था और 86 जो है कट ऑफ गया था। लेकिन दोस्तों, उसमें एक यूजीसी का कोई वो नियम है कि अगर आप पूर्व में जो है पढ़ाए हैं कहीं जो है डिग्री कॉलेज में, तो निश्चित रूप से उसका जो है वेटेज मिलता है। तो उनका कहना था कि हम 5 साल जो है पढ़ाए हैं और हमको वेटेज मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जस्टिस ने तुरंत क्वेश्चन किया कि आपका वेतन स्लिप बताइए, कैसे यूजीसी के मानकों के अनुसार आपका वेतन आ रहा था 35,000 प्लस। उन्होंने 5,000 महीने वाला जो है कोई स्लिप दिखाया था, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी विद्यालय में इस तरह का बनवा सकते हैं या वो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस पर जो है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता के जो क्वेश्चन थे दोस्तों, आज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले मैटर में, उससे आप अगर जो भी सुना होगा बुरा, तो आप ये जान लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उसके जवाब को तुरंत जो वकील देंगे उनको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन एक दोस्तों, एक चीज़ तो मैं पहले ही प्रिडिक्शन किया था, आज भी कर रहा हूँ, जस्टिस दीपांकर दत्ता जिस दिन इस मैटर को सुनना स्टार्ट करेंगे,
निश्चित रूप से बहुत टाइम नहीं लेंगे। आज कई मामले में उन्होंने काफ़ी टाइम जिस पे दिया था, कल ही मैटर लगा रहे थे, लेकिन जो पिटिशनर के वकील वही जो है एक एक हफ्ता 10-10 दिन भाग रहे हैं डेट लेकर। तो निश्चित रूप से कुछ लोग तो दिसंबर में डेट लेके भाग गए। हमारा ये कहना है दोस्तों कि जिनके केस में मेरिट नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं कि शीतकालीन छुट्टी के बाद बेंच कोई चेंज हो जाए, इनकी बेंच में न रहे। लेकिन दोस्तों पार्ट हर्ड मैटर जिसको वो एक बार 1-2 घंटा सुन लेंगे तो वो वही डिसाइड करेंगे, अन्य कोई, क्योंकि इनकी अभी रिटायरमेंट भी नहीं है, इनकी रिटायरमेंट है 2030 में। और ये इस मामले को बढ़िया से सुनेंगे, और अगर सुने तो जल्दी डिसाइड भी हो सकता है। हमारी सारी बातें आपको अक्षरशः सत्य होती नजर आएंगी, और आगे भी मैं यही कह रहा हूँ कि जिस दिन वे ये टेकअप करेंगे, निश्चित रूप से यदि कोई बहुत बड़ा मैटर पीछे नहीं लगा होगा तो ये जो है उस दिन घंटा 2 घंटा सुन सकते हैं इस पर, और नहीं तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा तो सुनेंगे ही, और कुछ न कुछ दिशा और दशा इस केस की तय हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। अगली डेट जो है, अब जब आएगा जो है वो केस स्टेटस, आमतौर पर 5 वर्किंग डे बाद जो है आता है, जो पास ओवर मैटर होते हैं। लेकिन अभी देखना होगा, जैसे ही नया जो है केस स्टेटस आएगा, संभवतः आज नहीं आया तो कल तक जो है पता चल जाएगा। संभावना है कि जो है 1 हफ्ते 10 दिन में केस लगने के। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।